अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये सुबह सुबह का टाइम था और मैं बादलों को देख के मेरा दिल चाह रहा था कि एक राउंड लगा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा सा इर्द गिर्द का माहौल देख लूँ कि कहीं कोई आसपास में कोई किसी का कोई पेट डॉग वगैरह विदाउट लीश तो नहीं निकला हुआ। उसके लिए फिर मैं बाहर गई और ये सारा आपको मैं यहाँ से मैं अपना बैकयार्ड दिखा रही थी, जो विंडो किचन जहाँ पे ओपन होती है। लेकिन यहाँ पे मेरा जाना नहीं होता। हमसे पहले एक इंडियन फैमिली यहाँ पे थी, उन्होंने बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हुई थी। तो वो सख्त सर्दी के मौसम में वो फिर सारी बेलें जो थी वो सड़ गई थी। इतना अच्छा टमाटर का पौधा भी लगा हुआ था, फूल भी लग चुके थे, मगर वो भी सारा ख़राब हो गया, बल्कि सड़ ही गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो बस पहले इरादा बना रही थी कि इन स्ट्रीट असल में मैं अपनी बेटी के साथ स्ट्रीट में हम दोनों गए थे और वॉक करने के लिए। लेकिन अचानक एक घर में से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़े बड़े डॉगीज़ जो थे, लीश उनके ओनर के हाथ से वो छोड़ के, और ठीक ठाक हेवी किस्म के डॉगीज़ थे, हेल्दी किस्म के, तो वो भागे और हमारी हालत ख़राब हो गई थी। एक तो होता है ना कि आपको पेट्स अच्छे लगते हैं, मुझे असल में एलर्जी भी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से फिर मेरा बिल्कुल भी और उसके अलावा डर भी ज़ाहिर है, डॉगी से किसको डर नहीं लगा होगा। जिनके ओनर्स होते हैं, ओनर के लिए तो वो लोग अपने डॉगीज़ को बहुत प्यार से बच्चों की तरह से रखते हैं, तो ओनर को तो कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन जो हम उनके लिए स्ट्रेंजर हैं तो ज़रा संभल के ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पर वॉक का इशू होता है और हाँ, अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो आप फिर जो पार्क्स वगैरह बने हुए हैं आप वहाँ चले जाएं। लेकिन उसके लिए फिर आप ऑल द टाइम, मतलब मॉर्निंग टाइम पे बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिनमें आप इंगेज होते हो, तो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही थी। आज ज़रा बचपन वाला नाश्ता करने का दिल चाह रहा था, मार्जरीन और जैम, और साथ में मेरी चाय बन रही थी। और बस अभी मैं नाश्ता वाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर साथ साथ प्लान कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें मैंने बाकी के दिन में करनी है। और इसके बाद फिर अपना नाश्ता वग़ैरह मैंने किया और उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए नाश्ता वग़ैरह बनाया और उनके लिए दलिया और दूध पत्ती वो शौक़ से पीते हैं, तो उनके लिए दूध पत्ती बना ली। और फिर उसके बाद उनके ऑफ़िस के लिए थोड़ा सा फ्रूट वग़ैरह मैं काट के तो उनको एक छोटा सा लंच बॉक्स बना के दे देती हूँ। अच्छा, ये दलिया जो है, ये अगर इसमें मैं खजूर और थोड़ा सा मक्खन डाल देती हूँ और दूध के साथ बनाती हूँ, जौ का दलिया, तो काफ़ी हेल्दी भी है नाश्ते में। और स्वीटनर वो लेते हैं चाय में, चीनी और शक्कर वग़ैरह नहीं लेते। तो क्योंकि उनका डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेट भी अपना लूज़ किया और फिर उसके बाद डाइट वग़ैरह भी अच्छी रखी, एक्सरसाइज़ वॉक वग़ैरह की, जिसकी वजह से उनका A1C काफ़ी नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह आया। तो बस अब दलिये में उनके लिए मैं खजूर डाल देती हूँ, तो सुबह के टाइम पे ये एक अच्छा हेल्दी नाश्ता है। साथ में इस तरह से छोटे से कोई भी फ्रूट्स हों, हाफ़ बनाना रख लिया, एप्पल रख लिया, ऑरेंज हो गया, जो अवेलेबल हों वो उनके लिए मैं एक बना के रख लेती हूँ, ताकि वो साथ लेके जाएं और दोपहर को या लंच टाइम में और कुछ नहीं तो कम से कम फ्रूट ले लें। और फिर उसके बाद जब हस्बैंड का नाश्ता वाश्ता करा लिया, फिर आज हमारा दिल था कि दाल चावल बनाएं। तो मेरे हस्बैंड दाल चावल बहुत अच्छी बनाते हैं और फ़िश भी बहुत अच्छी बनाते हैं। बस उन्होंने मुझे यही कहा कि आप फ़िश थॉ कर लेना और पीसेस वग़ैरह में कट कर लेना और पानी वग़ैरह ताकि ड्रेन हो जाए, और मैं वापस आके तो इसको मसाला वग़ैरह लगा लूँगा और फिर इसको ग्रिल कर लेंगे या ओवन में बेक वग़ैरह कर लेंगे। तो बस मैं वही अभी काट रही थी और जैसे फिंगर फिश टाइप मैं उसके स्लाइसेस बना रही थी, पतले पतले। और इसके अलावा दाल भी उन्होंने कहा था कि आप चीज़ें जो उन्होंने सिंपल जो मसाले होते हैं वो डाल के मैंने उबालने चढ़ा दी थी। तड़का जो है उनको बड़ा अच्छा लगता है कि बघार वो ख़ुद अपने हाथ से लगाएंगे, क्योंकि असल में वो देसी घी भी मिक्स करते हैं और फिर उनको बड़ा एक प्रोटोकॉल होता है, तो
उनका कभी कभार कुकिंग का बहुत दिल चाह रहा होता है, मना कर लूँ तो उस बात पे वो नाराज़ भी हो जाते हैं। मेरा ख्याल है ये भी एक थेरेपी होती है कि जब आप जॉब वगैरह से वापस आते हैं तो थोड़ा सा दिल करता है कि ज़रा अपनी, जब एक बंदे को शौक़ हो, मैं मर्दों की बात कर रही हूँ कि अगर शौक़ हो खाना पकाने का तो वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील भी करते हैं। तो इसलिए फिर मैं पहले तो मैं मना कर देती थी, लेकिन क्योंकि असल में इतने लंबे टाइम के बाद हम लोग इकट्ठे साथ रहना शुरू किए हैं एज़ अ फैमिली, तो बहुत सारी चीज़ों में मेरे जहन से चीज़ें निकल जाती हैं और कि वो कब बुरा मना रहे हैं। तो बस इन चीज़ों को ज़रा सा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर मैं पहले मना कर देती थी, उनको लगा कि मैं किचन में उनको आने ही नहीं देती, लेकिन फिर अब मैं समझ गई हूँ कि हाँ, उनका दिल करता है और वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और रिलैक्स फील करते हैं। तो मेरा क्या जाता है, मुझे तो पका पकाया खाना मिल जाता है। हाँ, ऐसा शेफ़ वो बनाते हैं तो उनके साथ में छोटा छोटा हेल्पर की तौर पे काम कर रही होती हूँ। बस इसके बाद फिर असर का तकरीबन टाइम हो गया था और ड्राइविंग वगैरह और उसके लिए मैं जाती हूँ। तो बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ दिन नहीं जा सकी और बस वहाँ से फिर हम वापस आए, थोड़े से राउंड वगैरह लगाए। असल में बेटियाँ भी चलाती हैं, वो भी प्रैक्टिस करती हैं। तो फिर हम वापस जब आए, फिर उन्हें अपनी पसंद का तड़का लगाया, बघार लगाया दाल को और फिर खाना सब ने मिल के खाया और अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छा गुज़र गया। बस जो दिन खैर आफ़ियत के साथ गुज़र जाए तो इससे बढ़कर और क्या है। और एक चीज़ छोटी सी, क्योंकि मैंने कहा था कि रमज़ान रेज़ोल्यूशंस में हम रोज़ाना कोई ना कोई अच्छी बात करेंगे, तो व्लॉग का एंड में इस चीज़ पे करूँगी कि जब हम रात को सोते हैं तो रात की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ज़रूर पढ़ें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें अपने आप को। और इसी तरह से जब आप उठते हैं तो फ़जर के टाइम पे या जब भी आँख खुले तो अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करें और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर ज़रूर पढ़ें। क्योंकि मैं भी ये पढ़ती हूँ और मैं बड़ा दिल से पढ़ती हूँ। मैंने बड़ी बीमारियों वगैरह के बाद मतलब काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ के बाद अब तो ये दिल से पढ़ती हूँ। अल्लाह हम सबको शिफ़ाए कामिला अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह हमारी सारी छोटी बड़ी आज़माइशें ख़त्म कर दे, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर भी अल्लाह अपना रहम और ख़ास करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।